तो खबर जुड़ी है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, अशोक मित्तल भी थे और उन्होंने बताया इसके अलावा और कौन, कुल मिलाकर जो 7 सांसद हैं उनकी पूरी लिस्ट भी गिनाई, जिसमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल से लेकर वो तमाम नाम हैं। तो क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबसे पहले ये बताएंगे नावेद बताएं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट जो घोषणा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसद एक साथ मिलकर बीजेपी में जा रहे हैं, यानी बीजेपी में वो अपना मर्जर कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं 2/3 सांसद। हमने ये डिसाइड किया दैट वी the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। उन्होंने साथ में इसके आगे जोड़ा कि 12 सालों से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा, उनकी सरकार के कुछ ऐसे फैसले देख रहा हूं जो बहुत मजबूत फैसले थे, जो बाकी नेता लेने में, बाकी सरकार लेने में बचती थी, डरती थी। उन्होंने लिया गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी उन्होंने लिया, इसमें उनका भी जिक्र करते हुए ये घोषणा कर दी कि मैं अब आम आदमी पार्टी छोड़ रहा हूँ और मेरे साथ ये सभी सांसद छोड़ रहे हैं। इसके अलावा जो रीजंस जो उन्होंने बताया उसके बारे में मैं बात करता हूँ, जो उनके शब्द हैं वो मैंने नोट कर रखे हैं, मैं बताता हूँ। उन्होंने लिखा कि जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा, अपनी जवानी के 15 साल दिए, अब वो वैसी मॉरल वैल्यूज वाली पार्टी, उस नैतिकता वाली पार्टी नहीं रही जिसके साथ वो बनी थी और जिसके साथ मैंने उसमें काम किया। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं प्रोफेशनल सीए था और मेरी तरह, और मैं फाउंडिंग मेंबर भी था, और मेरी तरह और भी इसी तरह के जो प्रोफेशनल लोग थे, जो कोई साइंटिस्ट था, कोई किसी और फील्ड में, इस तरह की एजुकेटिव वाली फील्ड में था, तो उन सभी लोगों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया था और मैंने खुद ने दिल्ली और पंजाब में इस पार्टी को स्थापित करने में मदद की और इसके अलावा दूसरे अन्य राज्यों में भी पार्टी को पहुंचाने की कोशिश हमने की। लेकिन उसके बाद जो पार्टी करप्शन के खिलाफ बनी थी, वो पार्टी अब खुद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में फंस चुकी है। ये राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाया, ये वजह उन्होंने बताई। जी बिल्कुल, इल्जाम उन्होंने ये भी लगाया कि उन्हें क्यों हटाया गया, इसके पीछे भी वजह बताई। उन्होंने कहा मैं करप्शन में उनके साथ नहीं था, इसलिए मुझे राज्यसभा में जो डिप्टी नेता का पद था उससे भी हटाया गया। जी बिल्कुल, इसमें मैं एक और वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ जोड़ूंगा। इसमें हालांकि एक और बात है कि उन्होंने कहा कि हम लोग पॉलिटिक्स में आए थे तो करियर बनाने के लिए नहीं आए थे, हम लोग अपने अपने करियर छोड़कर पॉलिटिक्स में आए थे, जनता की सेवा करने के लिए आए थे। और इसी वजह से इस तरह के साइंटिस्ट भी हमारे उसमें शामिल थे। और जो आपने बात कही वो उसके बारे में वो कहते हैं कि मुझे बीते सालों से कई बार कई लोग पूछते आए हैं, पत्रकार, क्योंकि सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पत्रकारों से कहा कि आप लोग भी पूछते आए हैं कि मैं पार्टी की गतिविधियों में उतना ज़्यादा एक्टिव, उतना सक्रिय क्यों नहीं नजर आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके गुनाह में, वो जो काम कर रहे थे उनमें मैं शामिल नहीं होना चाहता था और मैं उनके साथ इसमें इन चीज़ों में शामिल नहीं होता था, इसलिए मैं उनका दोस्त नहीं रह गया। तो ये उन्होंने कहा। और उसके बाद मैं जब आम लोगों की आवाज़ संसद में उठाता हूं तो मेरी पार्टी मेरी आवाज़ बंद करना चाहती थी और फाइनली उन्होंने मेरी आवाज़ बंद कर दी। जो आपने कहा कि डेप्यूटी जो है वहाँ के लीडर थे, जी हाँ, उस पद से उन्होंने हटा दिया। तो ये चीज़ है। तो डेप्यूटी लीडर के पद पर उनको हटाकर जिन्हें आम आदमी पार्टी ने नियुक्त किया था, अशोक मित्तल, वो खुद भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ शामिल थे, वो उसी वहीं पर बैठे हुए थे, उनके बगल पर। तो अशोक मित्तल पे हम आएंगे, साथ में उनके साथ जो दूसरे व्यक्ति बैठे थे, क्योंकि उन्होंने साइंटिस्ट का जिक्र किया, तो इसके बारे में बताऊं। जी, संदीप पाठक। तो संदीप पाठक भी आम आदमी पार्टी में आए और वो इससे पहले IIT दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। इसके अलावा वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और MIT जैसे इतने बड़े, मतलब ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूट्स में वो रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं। तो साइंटिस्ट से उनका एक तरह से उनके तरफ इशारा था। बाकी पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने ये कहा कि मैंने खुद को कभी आगे नहीं किया, यानी कभी लाइमलाइट नहीं ली, और मुझे लोग कहते भी थे कि आप अपने लोगों को जुटाइए और सारे आगे आइए, मगर मैंने नहीं किया क्योंकि मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता था, मैं जनता की सेवा करना चाहता था। लेकिन अब मुझे आम आदमी पार्टी में ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ, ये संदीप पाठक का कहना था। उनके अलावा चूंकि अशोक मित्तल का यहाँ जिक्र आया, तो अशोक मित्तल के बारे में एक और चीज़ बता दें कि वो खुद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा, वहाँ के फाउंडिंग चांसलर हैं, यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वो चलाते हैं, LPU। और उसके अलावा बीते दिनों हमने ये भी खबर सुनी थी कि वहाँ पे उनकी जो LPU है, जब वो वहाँ के डेप्यूटी लीडर राज्यसभा के नियुक्त हो गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो उसके कुछ दिनों बाद ED का वहाँ पर छापा भी पड़ा था, उसकी भी खबरें आई थी। हालांकि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ज़्यादा अपडेट्स नहीं आए हैं, लेकिन ये वही अशोक मित्तल हैं। और स्वाति मालीवाल के बारे में तो आप और हम और दर्शक भी जानते होंगे कि
उनके साथ जो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के साथ उनका टसल हुआ था, विवाद हुआ था। दौर था जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री आवास में जाकर स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट की गई। बल्कि अरविंद केजरीवाल के एक क्लोज एसोसिएट, पीए भी बताया जाता है, विभव कुमार, उनको लेकर उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। तो स्वाति मालीवाल हालांकि उसके बाद पार्टी नहीं छोड़ती हैं, वो राज्यसभा में बरकरार रहती हैं, लेकिन अब पूरे 2/3 सांसदों के साथ स्वाति मालीवाल भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रही हैं। बिल्कुल, तो वो 7 नाम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल, ये 7 नाम हैं और 2/3 लोग एक साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? जी हाँ, उसका मतलब अगर देखें तो राघव चड्ढा ने भी जब उनसे सवाल पूछा गया, आखिरी सवाल यही था कि आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो क्या ये सही है, तो उन्होंने कहा हम संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको लेकर सवाल था, क्योंकि पार्टी चेंज करना सांसद रहते हुए ये आसान नहीं है, लेकिन भारत में ये कानून इजाज़त देता है कि अगर आप 2/3 या उससे ज़्यादा सांसद मिलकर किसी और पार्टी में मर्ज होना चाहते हैं तो वो आप हो सकते हैं। तो संवैधानिक तौर पर वो पूरी तरह मर्ज कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, इससे पहले हमने महाराष्ट्र में देखा था जब शिवसेना 2 गुटों में बट गई थी और एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ जो है मर्ज हो गए थे, बीजेपी के साथ चले गए थे और बाद में वो डिप्टी सीएम भी वहाँ पर बने थे। और फिर अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 2/3 जो सांसद हैं राज्यसभा में वो हमारे साथ हैं, सबके दस्तखत हुए हैं, सबके नाम उन्होंने बताए और ये भी कहा कि हमने स्पीकर को लेटर लिखकर दे दिया है और अब जो संवैधानिक अधिकार हमें मिले हुए हैं उसका हम इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्टी हम बदल रहे हैं। तो मामले पे और जो भी अपडेट आएगी, जाहिर सी बात है अब आम आदमी पार्टी की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आएगी। जो भी इस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ नावेद हैं। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।